365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। बैंड बाजा और बाराती, अब ना बजेगी बैंड, ना गूंजेगा बाजा और ना ही सजेगी बारात। 2 महीने से सुनी पड़ी है बैंकेट हॉल, खाली पड़े हैं फूलों की दुकान, बंद पड़ी है बैंड की दुकान। अब ना ही होगी धूम धड़ाके वाली शादियां। लॉकडाउन के बाद कोरोना महामारी का खौफ अभी भी है। अनलॉक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन डर आज भी है। शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। अब ऐसे में बैंकेट हॉल, फूल वाले और बैंड वाले न जाने ऐसे कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जब खबर 365 न्यूज के संवाददाता ने बैंकेट हॉल और फूलों की दुकान में पहुंचे और वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। मोहम्मद इरफान जी, इस बीच मोहम्मद इरफान जी, आपका छबरा बैंड चलता है, द छबरा बैंड। इसमें जो 2 महीने का लॉकडाउन था, 4 फेसेस हम लोगों ने फेस किया है। तो इस बीच आपके जो कार्यरत श्रमिक थे, उन लोगों के खाने पीने का खर्च, या फिर अब आज अनलॉक फेस 1 है, इसके बाद आप लोगों का क्या मतलब इसके बाद आप लोगों का किस तरीके से चलने वाला है, जीवन यापन किस तरीके से होने वाला है, प्लीज़ कहिएगा। देखिए, हम लोगों का जो मेन सीज़न जो था वो अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी। 19 अप्रैल से स्टार्ट था सीज़न, जो हमारा 14 जुलाई तक चलने वाली थी। और लॉकडाउन होने की वजह से टोटल काम जो है हम लोगों का कैंसिल हो गया। हाँ जी, आप ये बता सकते हैं कि इस बीच देखिए, हर साल जो है आप लोगों की बहुत ज़रूरत होती है शादी ब्याह में। इस साल आपका कितने तक का घाटा हुआ है? बहुत ज़्यादा घटा हो गया है, क्योंकि हम लोग सीज़न स्टार्ट होने से पहले ख़रीदारी वगैरह करते हैं, नया नया सामान लाते हैं। इवेंट का जो भी सामान होता है, ड्रेस वगैरह हो गया, बैंड का इंस्ट्रूमेंटल आता है, सब सामान आता है, वो हम लोग सब परचेस कर चुके थे। और सब बाहर से आता है, दिल्ली से आता है और गुड़गांव से आता है, बहुत दूर दूर से आता है सामान। तो हम लोग सब परचेस कर चुके थे, और जब सीज़न हमारा स्टार्ट होने वाला था तो ये काम हमारा जो है ख़त्म हो गया। लॉकडाउन के बीच में आपके श्रमिक आपसे जब पैसे वैसे की मांग करते होंगे तो क्या जवाब रहता है आपकी तरफ तो से? करना पड़ेगा भाई, उनसे काम हम जब ले रहे हैं तो उनको तो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपकी तरफ से उनको मिल रहा था? जी हाँ, एकदम मेंटेन। कितने श्रमिक काम करते थे आपके साथ? हमारे पास लगभग 60-65 आदमी काम करते थे। वो सब रांची के ही थे? नहीं, बाहर के भी हैं, रांची के भी हैं। अच्छा। अब आइए जानते हैं जिनका फूलों को बेच करके खाना पीना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी, उनका क्या कहना है। अब लॉकडाउन में बहुत सी छूट मिल चुकी है। इस छूट के बाद अब इनकी क्या स्थिति है और आगे कैसे ये काम करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? लालू मालाकार जी, लॉकडाउन में आपकी घर व्यवस्था कैसे चल रही थी? घर व्यवस्था जो मेरे पास जमा पूंजी थी उसी से घर व्यवस्था कुछ चला, और ख़त्म हो जाने के बाद परिवार से कुछ हेल्प मांगा गया तो वो दिए। अच्छा, आपके घर में और कोई कमाने का ज़रिया? मेरे परिवार में कोई और कमाने का ज़रिया नहीं है, सिर्फ यही फूल दुकान है, यहीं से कमा जो होता है सब। मतलब आप अकेले कमा करके इस फूल दुकान के सहारे अपने घर परिवार को चलाया करते थे। अब जैसा कि लॉकडाउन में 2 महीना बंद रहा, किसी तरह का कोई काम नहीं चला, लोग फूल नहीं खरीदे, मंदिरों में पूजा नहीं हुआ, तो अब आपको कितना घाटा का सामना करना पड़ा? घाटा तो उधर देखिए, उधर लगन का समय था, लगन में बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है बिजनेस, फूल वाला सजावट का काम होता है और सब चीज़ काम होता है, उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। कम से कम नुकसान तो हो गया है। अब आपने जैसा कि बताया कि आपके पास जमा पूंजी से आप चला रहे थे, लेकिन अब आपको पैसों की ज़रूरत होगी फूलों को ख़रीदने के लिए फिर से, तो इसके लिए आप कहाँ से इंतज़ाम कर रहे हैं? इसके लिए मैं परिवार से कुछ बोला हूँ, मेरे परिवार कुछ पैसे दिए, उसी से मैं पूंजी कर रहा हूँ। अब फिर से शुरू करके चलाना है आपको परिवार की मदद? जी। तो अब हम पहुँचे हैं संगम गार्डन, जहाँ पे शादियों की भरमार हुआ करती थी एक समय में, और इस लॉकडाउन ने इस जगह की खूबसूरती छीन ली है। आइए अब जानते हैं यहाँ के मैनेजर विनोद कुमार जी से कि क्या हालात है इनके, और अब शुरू करने में क्या खर्च बैठना है इनका। जी विनोद कुमार जी, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और चारों फेज़ को आप लोगों ने शादी वगैरह ना करवा करके यहाँ पे
पालन किया इस चीज़ का। लेकिन अब आगे जो है, आज अनलॉक फेज़ 1 है, इसके बाद शादियां लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस चीज़ में आपका फिर से शुरू करने में क्या खर्चा होने वाला है? जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग, जैसे सरकार का नियम है कि 50 लोग से ज़्यादा शादी नहीं होगा, और उसमें से क्या कि लोग ज़्यादातर लोग बैंक्वेट में करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि 50 लोग में खर्च ज़्यादा उसको हो जा रहा है। तो उसके हिसाब से अभी जैसे कि हम लोग का मई में, अप्रैल में, मार्च में शादी नहीं हुआ, उसके बाद आगे जो जून जुलाई है उसमें भी हम लोग का शादी नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं करना चाह रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान आपके जितने भी श्रमिक थे, कार्यरत आपके साथ हुआ करते थे एक समय में, तो उन लोगों का खर्चा, सैलरी वैलरी आप दे रहे थे उन लोग सारा को? सैलरी दे रहे हैं उन लोग का, बिना काम के भी आप उन लोग को दे रहे थे? अब आगे जब काम जो अब डाउन हो चुका है, फिर से स्टार्ट करने में, पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें क्या है कि नवंबर दिसंबर से शुरू होगा शादी हम लोग का यहाँ पे जो भी होगा। तो इस बीच भी आप आगे अपने श्रमिकों का देखरेख करते रहेंगे? बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। खबर 365 न्यूज़ के लिए रांची से काजल की रिपोर्ट।